और पिताजी अवश्य तू जो मांगता है वो खरीद कर लाकर देते थे। तो एक साइकिल चाहिए तो भी पहले माँ को ही बोलना पड़ता है, तब माँ पिताजी को समझाती है, सुनाती है, तब पिताजी काम करते। इस तरह हम प्रभु से रूठ हो करके अनेक जन्मों से दूर रहते हैं और स्वच्छंद हो करके अनेक पापों को करते हैं, तो प्रभु नाराज तो होंगे ही ना। और उनके पास जाकर के हाथ जोड़ करके माफी भी मांगने के लिए हम तैयार नहीं हैं। Continuously we are committing mistakes, but we are not even ready to go before God and ask sorry. आइंदा मैं इस तरह नहीं करूंगा, क्षमा कीजिए, आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो कौन कर सकते हैं, इस तरह बोलने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। तब प्रभु क्या सोचते हैं मालूम है? प्रभु बोलते हैं कि ये नहीं आ रहा है तो मैं क्यों कृपा करूं, मैं भी नहीं देखूंगा उस तरफ। मतलब बेटा भी पिताजी के पास जाकर के बात करने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी सोचते हैं कि ये इतना छोटा है, अगर ये भी इतना ईगो रखता है, मेरे सामने नहीं आता है, मुझसे बात नहीं करता है, तो मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं, मैं भी कृपा नहीं करूंगा। तब अम्मा जी विचार करती है, चिंता में आ जाती है, वो सोचती है कि मैं क्या करूं, किस तरह इस बालक को मैं भगवान के पास ले आऊं और भगवान के चरणार विंदों में समर्पित कराऊं। तो ये जो काम अम्मा जी करती है, रिकमेंडेशन बोलते हैं, सिफारिश बोलते हैं, भलामन बोलते हैं। और रेकमेंड इस तरह करती है अम्मा जी कि प्रभु कभी ना बोल ही नहीं सकते हैं। देखिए, श्री वैष्णव संप्रदाय में हम प्रभु नारायण को परमात्मा मानते हैं। विष्णु को परमात्मा मानने वाले जो होते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। श्री महालक्ष्मी जी को पुरुषकार मान करके अम्मा जी की कृपा से प्रभु को पाने में जो उत्सुक होते हैं उन लोगों को हम श्री वैष्णव कहते हैं। लक्ष्मी सहित नारायण को परमात्मा मानने वाले श्री वैष्णव है। अम्मा जी कभी भी एक पल के लिए भी प्रभु को कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा साथ रहती है। क्यों? दास ने पूछा अम्मा जी से, आप क्यों हमेशा प्रभु के साथ रहते हैं? अम्मा जी बोले, प्रभु जो है ना, कब कृपा करते हैं, कब नाराज होते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कभी कृपा बरसाते रहते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, तो उसको ट्रैक पर लाना बहुत कठिन हो जाता है, सही पट्टी पर लाना बहुत कठिन हो जाता है। तो प्रभु गुस्सा भी करते हैं, लेकिन अम्मा जी जो है, कभी किसी के ऊपर गुस्सा करना वो जानती तक नहीं है। गुस्सा क्या चीज है वो जानती ही नहीं है। देखिए, आप पूछ सकते हैं कि प्रभु गुस्सा करते हैं क्या? स्वामी जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं प्रभु के ऊपर, वो तो बहुत अच्छे हैं, दास भी मानता है वो बहुत अच्छा है, मगर गुस्सा वो करते हैं। वो स्वयं बोलते हैं कि मैं कुछ लोगों को बारंबार गिराता रहता हूं, मैं कुछ लोगों से नफरत करता हूं, मुझे कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तानहं द्विषदः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। गीता जी में गीताचार्य पार्थ सारथी कृष्ण कन्हैया स्वयं बोलते हैं कि क्षिपामि, मैं गिराता हूं, मैं गिराता हूं, तानहम, मुझसे जो द्वेष करते हैं, जो पापी होते हैं, उन आसुरों को इस संसार मंडल में मैं बारंबार गिराता हूं। तो क्षिपामि ही स्वयं बोलते हैं, प्रभु स्वयं बोलते हैं कि मैं गिराता हूं। तो देखिए उनको गिराना आता है, लेकिन अम्मा जी जो है वो किसी को गिराती नहीं है। नित्यम अज्ञात निग्रहाम, वेदांत देश के स्वामी जी महाराज अम्मा जी के बारे में इस तरह वर्णन करते हैं कि अम्मा जी एक बात को वो जानती ही नहीं है, भले वो सर्वज्ञा है। सर्वज्ञा का मतलब होता है जो सब कुछ जानती है। अम्मा जी क्या नहीं जानती है, सब कुछ जानती है। अम्मा जी सब कुछ जानती है, सब बोलते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि अम्मा जी आज सब बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, मगर मैं बोलता हूं कि एक चीज आप जानते नहीं है, एक चीज आप जानते ही नहीं है। तो अम्मा जी बोले क्या नहीं जानती हूं मैं तो सब जानती हूँ। क्या नहीं जानती हूँ? जो हुआ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, सब मैं जानती हूँ। क्या नहीं जानती हूँ? तो स्वामी जी बोले किसी को गिराना आपको आता है क्या? किसी के हाथ छोड़ना आपको आता है क्या? वो जानती है क्या? नहीं नहीं, वो नहीं जानती हूं मैं, बस वो नहीं जानती है। आप वो नहीं जानती है, फिर कैसे आप सर्वज्ञ कैसे बन पाएंगे आप? किसी के हाथ छोड़ना, किसी को गिराना जब आपको आता ही नहीं है, वो आप जानती तक नहीं है, तो फिर आपको कैसे हम सर्वज्ञ कह सकते हैं? तो देखिए प्रभु स्वयं बोलते हैं कि मैं गिराता हूं, मगर अम्मा जी सोच भी नहीं सकती है। आप सब तो श्री रामायण तो जानते ही हैं। यू ऑल वेरी वेल नो द इतिहास श्रेष्ठ श्री रामायण, सबको मालूम है। श्री रामायण सब जानते हैं, इस तरह की राम कथा। रामायण माने राम कथा। ध्यान दीजिए, वाल्मीकि महर्षि श्री रामायण के लिए 3 नाम देते हैं, 3 नाम दिए हैं। उस ग्रंथ का 3 नाम है। वैसे सुप्रसिद्ध रूप से सब यही जानते हैं कि श्री रामायण, रामायण 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 सब जानते हैं, वाल्मीकि रामायण बोलते हैं। वैसे 3 नाम है। सबसे पहले सब तो जानते ही हैं श्री रामायण, राम कथा, और उसके बाद सीतायाश्चरितम महत। स्वयं वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ये जो कथा है, श्री रामायण जो है, ये कथा राम कथा नहीं है, सीता मैया की कथा है। सीतायाश्चरितम, सीता की कहानी। रामायण माने सीता की कहानी। और एक नाम है पौलस्त्य वध। पौलस्त्य जो रावण का वध जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, वो पौलस्त्य वध, ये तीसरा नाम। तो रामायण और सीता चरित्र और पौलस्त्य वध 3 नाम है। तो रामायण माने रामा, रामः माने राम, रामा जो स्त्रीलिंग प्रयोग किया जाता है, तब रामा माने सीता। तो सीतायाश्चरितम रामायणम, इस तरह भी अर्थ निकालते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रभु अवतार तो अनेक अवतार करते हैं। अवतार शब्द का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे उतर के आना, उसी को अवतार बोलते हैं। ऊपर से नीचे उतरना जो कार्य है, उस कार्य को अवतार कहते हैं।
प्रभु वैकुंठ धाम से उतर के नीचे तो आते हैं, इतना ही नहीं अपने उच्चतम उच्च कोटि के गुणों को छिपा करके एक सामान्य मनुष्य की तरह हमारे साथ वो शामिल हो जाते हैं, शील गुण को दर्शाते हैं। तो इसलिए अवतार कहते हैं। अवतरतीति अवतारः सवुश्रेयान भवति जायमानः। वेदों में इस तरह वर्णन किया गया है। प्रभु अवतार करते हैं तो और भी औज्ज्वल्यमान हो जाते हैं, चमकते हैं अवतार करके। प्रभु प्रभु अवतार करते हैं तो चमकते हैं। देखिए, जब भी वो अवतार करते हैं तब साथ साथ अम्मा जी भी आते हैं, साथ साथ अम्मा जी भी आते हैं। क्या जरूरत है? प्रभु पूछते हैं, क्या जरूरत है? आप क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आ रहे हैं? क्या जरूरत है? तब अम्मा जी बोलते हैं, देखिए, आप किस कार्य करने के लिए जा रहे हैं ये बताइए। आप क्यों जा रहे हैं वो बताइए आप। भगवान बोले, कृपा करने के लिए जा रहा हूं, कृपा करने के लिए मैं जा रहा हूं। तब अम्मा जी बोलते हैं, अगर मैं साथ नहीं रहूंगी तो आप कभी कृपा कर ही नहीं सकते हैं। अगर मैं साथ नहीं रहूंगी तो कृपा करना तो आपको तो आता ही नहीं है। तो आप ही कृपा करेंगे, कृपा तो आप ही करेंगे, मगर कृपा करने के लिए पुरुषकार जो है वो मैं करूंगी, तभी आप कृपा कर पाएंगे। क्या अद्भुत बात है। हमारे पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, जिनका अवतार महोत्सव आज के दिन हम लोग मना रहे हैं, श्री पराशर भट्टार्य श्रीरंगेश पुरोहितः श्रीवत्सांक सुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयसे। श्री पराशर भट्टार्य उस श्रीरंगराज स्तव में रंगनाथ जी की स्तुति करते हैं। रंगनाथ जी का जो, रंगनाथ जी की महिमा जो है उसका गुणगान करते हैं। उसमें सीधा प्रभु के सामने उनके चेहरे पर ही बोलते हैं कि प्रभु आप अनेक अवतार किए हैं। ध्यान दीजिए, आप अनेक अवतार किए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं कि उन अवतारों में अगर साथ साथ हमारे महालक्ष्मी जी नहीं आते होते, नहीं आए होते, तो उन अवतारों को मान देने वाला यहां कोई भी नहीं मिलेगा। आप अवतार करते हैं, हम अवतारों को इसलिए खूब मानते हैं कि उन अवतारों में हमारे अम्मा जी भी साथ साथ आती है। अगर वो नहीं आई होती तो उन अवतारों को कोई छूने वाला नहीं है, कोई मान देने वाला नहीं है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा। तो यू शुड बी थैंकफुल टू हमारे अम्मा जी। रंगनाथ भगवान को बोलते हैं, अम्मा जी आप साथ साथ आते हैं तो इसलिए तो लोग मेरे को थोड़ा बहुत मानते हैं, नहीं तो कोई मेरे को देखेगा भी नहीं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारे कंबर जी कहते हैं, कंब रामायण, जैसे उत्तर भारत में तुलसी रामायण है, इस तरह यहाँ तमिल देश में कंब रामायण बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। देखो, वाली को भगवान राम चिपकर रहकर बाण प्रयोग करके मार डाला, ये तो सब जानते हैं। किष्किंधा में जो हुआ सब जानते हैं। तो वाली तो नीचे गिर पड़ा है, अभी प्राण छूटने वाला है। वो सोचता है कि किसने मारा होगा इस तरह मेरे को, ये तो अनीति है, दिस इज नॉट फेयर, किसने ऐसा किया। चिप हो करके मारना वो सही नहीं है। अगर पुरुष है तो सामने आना चाहिए और साथ लड़ना चाहिए। किसने किया होगा, तो वो बाण को देखता है, बहुत दर्द होता है। वो समझ गया कि कोई महापुरुष है, जिसने भी मारा हो वो तो महान वीर है, वो तो मालूम होता है। लेकिन
इस तरह छिपकर रहकर क्यों मारा? वो मारा किसने? तो वो बाण को देखता है। देखिए, जैसे हमारे पेंसिल बॉक्स में अपना नाम हम लिख करके रखते हैं क्योंकि वो मालूम पड़े सबको कि वो अपना है, इस तरह पूर्व काल में अस्त्र शस्त्रों में भी अपना नाम लिख करके रखते थे, शत्रु को मालूम पड़े कि ये किसका है, ये बाण किसने प्रयोग किया। तो उसमें राम नाम था। तो वाली मानने के लिए तैयार नहीं था, नहीं नहीं, ये राम नहीं हो सकता है, राम इस तरह गलत काम नहीं करेगा। वो तो महान वीर है। जय जय महावीरा महावीर धौरेया, रघुवीर गद्य में गाते हैं। तो एक महावीर जो है वो इस तरह गलत काम नहीं करेगा, ये राम बाण नहीं हो सकता, मैं कुछ गलत देख रहा हूं। तो उन्होंने और ध्यान से देखा तो राम नाम तो देखने को मिलता है, तो मालूम पड़ा कि ये जो काम है ये राम ने ही किया। हाँ, मालूम पड़ गया कि राम ने ही किया, मगर मन मानने के लिए, यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये काम राम ने किया। लेकिन सच बात तो यह है कि काम राम ने किया, मन मानता नहीं है। अच्छा, राम ने क्यों ऐसा किया? तब वाली बोलता है, देखिए ध्यान दीजिए, हे राम, आप तो दशरथ राजा के पुत्र हो और युद्ध शास्त्र आप अच्छी तरह जानते हो, कैसे युद्ध करना चाहिए, दुश्मन के साथ कैसे लड़ना चाहिए, सब आप जानते हो, फिर भी आप इस तरह गलत काम किए हैं। तो क्यों किए हैं, आपको पता है? राम बोले, मेरे को नहीं पता, तू बताओ। तब वाली बोलते हैं, देखो अम्मा जी आपसे अलग हो गए, जब से अम्मा जी आपसे अलग हुए तब से आप पागल बन गए, तब से आप पागल हो चुके हैं। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इतना तक आप जानते नहीं हैं। अगर अम्मा जी साथ होते तो दिमाग आपका ठीक ठाक काम करता। अम्मा जी साथ नहीं है तो दिमाग काम नहीं कर रहा आपका, इसलिए आपने निष्कारण, विदाउट एनी रीजन इस तरह मेरे को मार डाला आपने। कारण अम्मा जी साथ नहीं है, अगर अम्मा जी साथ होते तो आप ये काम नहीं कर सकते थे। तो हमें मालूम होता है कि अम्मा जी जब साथ होते हैं तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। तो अवतार करते हैं प्रभु, तो साथ साथ अम्मा जी आते हैं। अम्मा जी आते हैं तभी अवतार जो है वो हमारे लिए स्वीकार करने योग्य बनता है, वंदनीय तभी होता है। तो मैंने कहा अम्मा जी सुनाते हैं तो प्रभु सुनते हैं। ये क्या बात है, क्या जरूरी है? अम्मा जी बोलते हैं तो प्रभु सुनते हैं करके। अम्मा जी जो भी बोलते हैं तो प्रभु को सुनना ही पड़ेगा क्या? जब तक प्रभु मानते नहीं है तब तक अम्मा जी छोड़ते नहीं है। रामायण में आप देखिए, जब भी अम्मा जी साथ होते हैं, मात्र एक वध भी राम ने नहीं किया। ध्यान दीजिए, अम्मा जी जब साथ होते हैं तो राम एक व्यक्ति को भी मार नहीं सकता है, वध नहीं कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, जब 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध हुआ तब भी युद्ध प्रारंभ होने से पहले राम लखन को बोलते हैं कि आप कृपया बाबी जी को, अम्मा जी को कहीं ले जा करके बिठा दो, क्योंकि वो अगर मेरे साथ यहां रहेगी तो इस 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध करना असंभव है। तो 14,000 राक्षसों को जब राम ने वध किया तब भी अम्मा जी साथ नहीं थे, बाद में आए। तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारम महर्षीणाम सुखावहम, बभूव हृष्टा वैदेही भर्तारम परिशस्वजेहि। तो बाद में आए और रावण के साथ युद्ध हुआ, तब तो अशोक वाटिका में थे अम्मा जी, अशोक वनिका में थे। तो जब भी राम राक्षसों के साथ
युद्ध करते हैं तो उस वक्त अम्मा जी साथ नहीं होते, साथ होते तो किसी को मारने ही नहीं देते। तो अब समझ में आता है कि अम्मा जी की क्या रोल है, अम्मा जी का क्या रोल है और क्यों अम्मा जी चाहिए। देखिए, हम सब भी पापी है, अनेक पापों करते रहते हैं, तो प्रभु के सामने लड़ने से लज्जा करते हैं, शर्म आते हैं। कैसे जाए प्रभु के सामने? वो तो सब कुछ जानता है, कुछ छिपा नहीं सकते उनके सामने, सब कुछ जानता है। मैं जाऊं तो शायद वो नाराज हो जाएगा, शायद क्या अवश्य नाराज हो जाएगा और मेरे प्रति देखेगा भी नहीं। मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनेगा भी नहीं, वो मेरे को तिरस्कार करने में प्रवृत्त हो जाएगा। ही विल श्योरली पनिश मी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। तो इस तरह हम डरते हैं। तब अम्मा जी बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, देखो मैं बोलती हूं तो प्रभु सुनते हैं। जब मैं साथ रहती हूं तब वो किसी को गिरा नहीं सकते हैं, उसको अपनाना ही पड़ता है, स्वीकार करना ही पड़ता है। तो अवश्य आपको स्वीकार करेंगे। तो मैंने पूछा कि आप बोलेंगे तो प्रभु अवश्य सुनेंगे क्या? हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज एक अद्भुत बात बताते हैं कि देखिए, हनुमान जी जात के हिसाब से देखा जाए तो एक वानर थे, वानर है, एक वानर। वानर को अगर अम्मा जी समझा सकती है तो प्रभु को क्यों नहीं समझा सकती है? हमारे लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचनभूषण दिव्य शास्त्र पर एक अद्भुत दृष्टांत देते हैं, ध्यान दीजिए। राम रावण युद्ध के पहले ही अम्मा जी वहां के राक्षसियों को एक वचन देते हैं कि भले युद्ध में राम तो अवश्य जीतने वाले हैं, राम के जीतने के बाद आप सबको मैं अवश्य बचाऊंगी, क्योंकि आप लोग यहां रावण के आदेशानुसार मेरे को परेशान तो करते ही है, लेकिन मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूं। राम के जीतने के बाद राम और राम के परिवारों से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं अवश्य आप सबको बचाऊंगी। इस तरह वचन जो है वो अम्मा जी प्रदान कर चुके हैं। रावण के वध के अनंतर, वध के पश्चात हनुमान जी को राम भेजते हैं, आप जाओ सीता मैया को बोलो कि राम इस तरह जीत गया है, वो आ रहा है आपको लेने। तो हनुमान जी आए थे। जब आए तब उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां के राक्षसियों अम्मा जी को मारपीट कर रहे, क्योंकि रावण ने बोला है जब तक वो मेरी बात मानती नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। आप जैसे चाहते हैं वैसे सीता मैया को परेशान कर सकते हैं, बस आखिर वो मान जाए, मैं जो बोलता हूं वो मान जाए। तो राक्षसी गण अम्मा जी को परेशान करते हैं। तो हनुमान जी ने देखा तो बहुत दुख हुआ हनुमान जी को, भक्त राज है ना, तो दुख हुआ। तो अम्मा जी से उन्होंने बोला कि अम्मा जी आप अगर आज्ञा देंगे तो इसी पल इसी क्षण सब राक्षसियों को मैं मार सकता हूं, वध कर सकता हूं। हंसते हुए अम्मा जी बोले कि हनुमान, मैं समझती थी आप भक्तराज है, लेकिन वो बात गलत है। राम ने बोला था क्या इन राक्षसियों को वध करने के लिए? हनुमान जी बोले नहीं, राम ने कुछ नहीं बोला, मैंने देखा तो मुझे दुख हुआ, तो मैं वध करना चाहता हूं। देखो, राम ने जो कुछ बोला नहीं है तो भी तू करना चाहता है। ये लोग मेरे को मार रहे हैं तो इसलिए मारते हैं कि रावण ने बोला मारने के लिए, तभी ये काम कर रहे हैं। तो तुमसे तो ये लोग बेहतर है।
तेरा स्वामी जो कुछ बोला ही नहीं है तो वो करने में तू प्रवृत्त हो जाता है। ये लोग, इन लोगों के स्वामी रावण ने जो बोला वो ही कर रहे हैं, तो तुमसे तो ये बेहतर अच्छे है। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके। हाँ, हमको इस तरह बोलना नहीं था। अम्मा जी देखो, बहुत करुणामयी है। वो सबको हनुमान जी से बचाया, सब राक्षसियों को हनुमान जी से बचाया। तो ध्यान दीजिए, एक वानर को भी अपने वश में अम्मा जी ला सकती है, तो प्रभु को क्यों नहीं ला सकती है? प्रभु क्यों नहीं मानेंगे? एक वानर, बंदर को कौन क्या समझा सकते हैं, लेकिन अम्मा जी एक वानर को भी समझा करके सब राक्षसियों को वानर के हाथ से बचा सकती है। तो प्रभु को वो कुछ सुनाती है तो प्रभु अवश्य सुनेंगे, मानेंगे। तो ध्यान दीजिए, अम्मा जी जो है वो पुरुषकार करती है, पुरुषकार करने के सिवाय अम्मा जी का कोई काम नहीं है। भगवान जो है वो हमारे लिए उपाय होते हैं, गति होते हैं। गति और फल जो दोनों प्रभु है हमारे लिए। प्रभु कभी पुरुषकार नहीं कर सकते हैं, अम्मा जी कभी उपाय नहीं बन सकती है। ये ध्यान दी रखिए, ध्यान में रखिए। मतलब अम्मा जी पुरुषकार ही कर सकती है, प्रभु जो है वो उपाय हो सकते हैं, उपेय हो सकते हैं, मगर वो कभी पुरुषकार नहीं कर सकते हैं। जो सिफारिश जो है वो अम्मा जी ही कर सकते हैं। मैंने बोला था कि रामायण ग्रंथ जो है वो ग्रंथ सीता चरितम करके वाल्मीकि भगवान बोलते हैं, सीता चरित्र है करके। तो इसमें देखिए आप, प्रभु जो करना चाहते हैं वो काम हो जाना चाहिए, तो उसके लिए अम्मा जी सहाय करती है। किस तरह? 3 बार प्रभु से वो अलग हुई, 3 बार प्रभु से उनको दूर जाना हुआ। स्वयं प्रभु का कार्य सफल होने के लिए अम्मा जी प्रभु से अलग हुई। पहले रावण के वहां 10 महीने तक बैठी थी, 10 महीने तक रावण के वहां देव मातुओं की, देव मातुओं को मतलब देवताओं के स्त्रियों को आजाद मतलब मुक्त कराने के लिए अम्मा जी 10 महीने तक रावण के वहां कैदी होकर के बैठी थी। अम्मा जी अगर चाहती है तो एक ही पल में रावण को भस्म करके वहां से निकल सकती थी, लेकिन वो बोलती है कि देखिए सज्जनों ध्यान दीजिए, अम्मा जी बोलती है कि कृपा जो है वो प्रभु ही कर सकते हैं। बचाने का काम जो है वो प्रभु का है, वो ही कर सकते हैं। वो आएंगे और मेरे को बचाएंगे। तो प्रभु रावण वध करना चाहता है, तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए अम्मा जी पहले ही जाकर के 10 महीने तक वहां बैठी थी। अपनी कृपा को वो दर्शाती है। देव स्त्रियों को वहां से मुक्त करने के लिए उन लोगों के ऊपर कृपा करती हुई मैया सर्वशक्ति युक्ता होते हुए भी असमर्था की तरह वहां बैठी थी। तो 10 महीने के बाद राम के साथ मिलना हुआ, मिलन हुआ। और बाद में देखिए आप, जब
कोई कुछ धोबी ने कुछ कहा, एक वॉशरमैन, तो उन्होंने कुछ बोला अम्मा जी के बारे में, गलत बोला, तो राघवेंद्र सरकार बोले कि ठीक है, भले आप गर्भवती है तो भी आप वन में जाइए, आप वन में निवास कीजिए। तो लव कुश दोनों माँ के पेट में हैं, तो उस वक्त अम्मा जी को दोबारा वन में जाना हुआ। ये जो विश्लेष देखिए आप, अम्मा जी राम से बोल सकती थी कि देखिए पहले ही जब रावण वध होने के बाद आपने बोला कि अग्नि में स्नान करके आ जाओ तभी मैं स्वीकार करूंगा, तो वो मैंने कर दिया। तो उसके बाद आप पुनः शंका कर रहे हैं, क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह नहीं बोली। अत्यंत पारतंत्र्य बोलते हैं हमारे संप्रदाय में, पूरे के पूरे परमात्मा के वश में रहना, परमात्मा के अधीन में रहना और परमात्मा के हृदयानुसार रहना। परमात्मा जैसे चाहते हैं वैसे हमें उपयोग कर सकते हैं, हम उनके हैं, तो वो जैसे चाहते हैं वैसे उपयोग कर सकते हैं हम। तो देखिए, तो जैसे राम बोले वैसे अम्मा जी ठीक है मैं वन में जाऊंगी करके वहां गए थे, तो पारतंत्र्य को तब वो दर्शाते हैं, दिखाते हैं। और आखिर राम के सामने सभा मंडप में भूमि मैया से प्रार्थना करती है कि अनन्यार्हत्व जो चीज है हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, सब ग्रंथों में बारंबार इसका वर्णन हुआ है। मैं राम का ही हूं और किसी का नहीं हूं, मैं राम के सिवाय अगर किसी को भी नहीं जानती हूं, ये जो बात है ये सत्य है। तो अभी अभी मेरी माँ भूमि मैया आप मेरे को स्वीकार कीजिए। तब भूमि मैया अंदर से एक रत्न सिंहासन को ऊपर भेज कर अम्मा जी को उसमें बिठा करके अपने अंदर स्वीकार कर लिया। तो तीन विश्लेष जो है प्रभु से। तो अम्मा जी क्यों करती है ये सब? तो देखिए, वो ये बताना चाहती है कि मैं पूरे के पूरे प्रभु का ही हूं और किसी का नहीं हूं। तो इस तरह जो पूरे के पूरे प्रभु के होते हैं वो ही हमारे लिए पुरुषकार कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। जो इस तरह पूरे के पूरे, लोकाचार्य स्वामी जी महाराज इन वृत्तांतों को श्रीवचन भूषण दिव्य शास्त्र में इसलिए बताते हैं कि इस तरह पूरे के पूरे जो प्रभु के अधीन होते हैं वो ही हमारे लिए पुरुषकार कर सकते हैं। और द वन एंड ओनली पर्सन वी कैन से that she is the only one who is totally, absolutely सही है हमारे लिए, qualified, absolutely qualified person, one and only person who can recommend Prabhu, who can speak for us. That is Shri Mahalakshmi only, one and only Shri Mahalakshmi. She can only do that because she is always obeying Paramatma. और देखिए, प्रभु जब भी मैं करके बोलते हैं, वो मैं शब्द जब भी प्रभु बोलते हैं तब अम्मा जी बोलते कि मैं करके प्रभु बोलते हैं, तो मैं का अर्थ जो है वो मैं हूं करके अम्मा जी बोलती है। अहंता, जब हम प्रभु मैं करके बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अम्मा जी के साथ प्रभु जो है वो प्रभु खुद को मैं कहते हैं, अकेले प्रभु मैं करके नहीं बोलते हैं। लक्ष्म्या सहर्षि केशः देव्या कारुण्य रूपया रक्षक सर्व सिद्धांते
वेदांतेषु च गीयते ही लक्ष्म्या सह ऋषिकेशः। लक्ष्मी जी के साथ जो विराजमान है, जो प्रभु है, श्रीमन नारायण है, वो ही हमारे लिए रक्षक है। तो इसलिए अम्मा जी पुरुषकार करती है तो प्रभु अवश्य सुनते हैं। प्रभु गुस्सा करते हैं तो उस गुस्सा को शमन करने में, मिटाने में समर्था जो है वो अम्मा जी के सिवाय कोई नहीं है। तो प्रभु को हमारे वश में लाने की जो क्षमता जो है, लाने की जो शक्ति जो है, वो सिर्फ अम्मा जी के पास ही है। और अम्मा जी जो है वो हमारे जैसे एक जीवात्मा है, जीव कोटि में ही वो गिने जाते हैं, परंतु प्रभु के अत्यंत प्रिया है, प्रभु के धर्म पत्नी है। अम्मा जी साथ होते हैं तभी प्रभु प्रभु होते हैं। देखिए, वेदांतास्तत्वचिंतामुरभिदुरसी यत्पाद चिन्ह तरंती। पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज वेदांतों कैसे फैसला करते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, परमात्मा कौन है करके वेदांतों कैसे निर्णय करते हैं, तब बोलते हैं कि अम्मा जी के चरण चिन्ह जिनके छाती पर है, वो जो देवता है वो ही परमात्मा है। तो अम्मा जी के दिव्य चरणारविंदों को प्रभु नित्य निरंतर अपने हृदय पर धारण करते हैं, और अम्मा जी पूरी तरह प्रभु के हृदय में निवास करती है। तो अभी देखिए, आप तिरुपति बालाजी का चित्रपट दर्शन कर रहे हैं तो दोनों तरफ अम्मा जी विराजमान हैं, इसलिए तो प्रभु मुस्कुराते हैं। अगर अम्मा जी नहीं होते तो प्रभु का चेहरा देखने लायक ही नहीं होता। तो प्रभु मुस्कुराते हैं, कारण अम्मा जी बैठकर प्रभु को वो फोर्स कर रही है कि देखो, सामने आपको जो देख रहा है उसे देख करके हंसो तो सही, प्रेम पूर्वक उससे बातचीत किया करो। प्रभु बोलते हैं, अरे वो तो पापी है, निर्लज्जा होकर के मेरे सामने आया है, तो कैसे मैं देखूं, देखने का मन ही नहीं करता है। नहीं, देखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तो प्रभु को हंसना पड़ता है तब। क्यों? अम्मा जी बोलते तो सुनना ही पड़ता है प्रभु को। तो नीचे ही मैंने बोला था, एक बंदर को अपने वश में ला सकती है तो परमात्मा को वो क्यों नहीं ला सकती है? तो परमात्मा को वो सुनना ही पड़ता है। तो महालक्ष्मी जी नित्य निरंतर प्रभु के हृदय में वो निवास करती है। तो शतकोपसूरी इसलिए इस तरह गाते हैं कि अगल गिल्लेन इरयुम என்றலர்மேல் मंगई उरै मार्बाः ईशानम जगतोस्य वेंकटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। लक्ष्मण भैया को जब राम के साथ वन में जाना था तो पहले राम के पास जाकर के उन्होंने बातचीत किया, भैया मैं भी साथ चलता हूं, मैं भी साथ आना चाहता हूं। राम बोले, क्या जरूरत है, तेरे को आने की कोई जरूरत नहीं है, तू इधर ही रहो, मैं अकेले जाकर के आ जाऊंगा। लक्ष्मण बोले, ज्यादा बातचीत ही नहीं हुआ, बस जैसे मैंने पूछा वैसे उन्होंने मना कर लिया, तो क्या करूं मैं, क्या गलत किया मैंने? मेरा जन्म ही राम सेवा के लिए जब हुआ है तो राम को छोड़ करके मैं कैसे रहूं? रामस्य दक्षिणो बाहु, राम के दक्षिण बाहु है वो। लखन जो है राम के अत्यंत प्रिय भक्त है, मगर वो जब राम के साथ जंगल जाना चाहते थे तब राम ने इनकार किया, मना किया। तो सोचा कि क्या गलत किया मैंने। तब लक्ष्मण को मालूम पड़ा कि जब राम अकेले होते थे तब उन्होंने जाकर के प्रार्थना किया, ये गलत हुआ। अम्मा जी के साथ जब होते हैं तब प्रार्थना करना
वही सही है। तो इस बात को वो ध्यान में रखते हुए पुनः गए थे जब राम मैया के साथ बैठे थे, तब जाकर के बोलते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ आना चाहता हूं करके दोनों को प्रणाम करने लगे। तब अम्मा जी राम को बोले कि इनको भी साथ ले जाते, देवर जी को भी साथ ले जाते। प्रभु बोले क्या साथ ले जाते, आप आ रहे हैं क्या मेरे साथ? सीता तू आ रही है क्या मेरे साथ? क्या साथ ले जाने की बात आप कर रहे, तो आप कहाँ आ रहे हैं मेरे साथ? अम्मा जी हंसते हुए बोले कि प्रभु ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ रही हूं, आप मेरे साथ आ रहे हैं। गच्छ राम मया सहा, आप मेरे साथ आने वाले हैं, मैं आपके साथ नहीं आ रही, मेरे पीछे पीछे आप आएंगे। तो लक्ष्मण को भी साथ ले जाते, तब राम ने कुछ भी नहीं बोला, स्वीकार कर लिया इस बात को। तो देखिए जब राम अकेले बैठे थे तब लक्ष्मण जाकर के प्रार्थना किया तो वो माने नहीं। जब सीता मैया के साथ वो मौजूद थे तो उस वक्त लक्ष्मण भैया ने जो प्रार्थना किया तो उस प्रार्थना को उसी क्षण राम ने स्वीकार कर लिया। तो यहां मालूम पड़ता है कि पुरुषकार क्यों आवश्यक है। तो हमारे पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, जगदाचार्य साक्षात शेषावतार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, वो श्रीरंगम में जब पंगुनी उत्तरम के दिन, पूर्व पलगुनी उत्तर पलगुनी नक्षत्र के दिन फाल्गुन महीना में, तो उस दिन रंगनाथ और अम्मा जी दोनों एक आसन में विराजते हैं। तो उस दिन जा करके हमारे लिए प्रार्थना किया प्रभु से, भगवन नारायणाभिमतानुरूप स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्य शीलाध्यनवतिकातिशय असंख्येय कल्याण गुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेव दिव्यमहिषीम् अखिल जगन्मातरमस्मन्मातरम शरण्य शरण्याम् अनन्य शरणः शरणमहं प्रपद्ये ही। सबसे पहले माँ से प्रार्थना करते, क्योंकि शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज जानते हैं कि जब आप लक्ष्मण थे तो क्या हुआ वो तो आपको मालूम है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने सबसे पहले अम्मा जी से प्रार्थना किया, अम्मा जी मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, उनसे कुछ प्रार्थना करने वाला हूं, तो वो मेरी बात को सुन ले, वो स्वीकार करे वो। तो इसलिए आप कृपा कीजिए, आप पुरुषकार कीजिए। तब अम्मा जी बोलते हैं अस्तु ते तयैव सर्वम संपत्स्यते, हो जाएगा बेटा, तू जा, रंगनाथ से जो भी मांगना है मांग लो, प्रभु अवश्य मानेंगे। क्या मांगा रामानुज स्वामी जी महाराज? मेरे को एक बंगला चाहिए, एक ऑडी कार चाहिए, मेरे को बहुत सी शिष्य गण चाहिए, ये सब नहीं मांगा उन्होंने। मांगा कि मेरे अनुयायियों को सदगति मिल जाए, प्रभु बस आपके धाम सुलभ हो जाए मेरे अनुयायियों को, मेरे साथ जिनका भी संबंध होगा तो उनके लिए वैकुंठ धाम जो है वो आसान हो जाए, बस वही वही प्रार्थना करता हूं। प्रभु तुरंत बोले हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। ये वरदान जो रंगनाथ प्रभु ने रामानुज स्वामी जी को प्रदान किया, तो प्रदान करने के पीछे कौन थे? अम्मा जी थे। तो अम्मा जी के कहने पर ही प्रभु काम करते हैं। देखिए अनेक प्रकार इस पुरुषकार वैभव के बारे में अनेक प्रमाणों को लेकर के आचार्यों भाषण दे सकते हैं, फिर भी समयानुसार जो समय हमें प्राप्त हुआ है तो उस समय को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। समय के हिसाब से चलते हैं सब। परम पूज्य चिलबिला वाले स्वामी जी महाराज आप सबके ऊपर कृपा करके इस शिविर का आयोजन अपने सच्चिष्य वृंदों द्वारा कर रहे हैं, यह बहुत प्रशंसनीय बात है। हाँ, सब बोलते हैं कि बच्चों के लिए शिविर, यहाँ बच्चे कौन होते हैं? हम सब बच्चे ही होते हैं, हम सब बच्चे हैं, रामानुज स्वामी जी के बच्चे हैं, अम्मा जी के बच्चे हैं, प्रभु के बच्चे हैं। तो इसलिए
आकार दृष्टिया बच्चे और बुद्धि के हिसाब से देखा जाए तो हम सबके सब बच्चे ही है। तो आकार के हिसाब से जो बच्चे होते हैं और बुद्धि के हिसाब से जो बच्चे होते हैं, तो उन सब के लिए ये लाभदायक होता है शिविर। तो एक अद्भुत आयोजन है। हमारे परम प्रिय परम भागवत राजेंद्र लड्डा जी और संपत जी और कमल किशोर जी जैसे अनेक महानुभाव गण इसमें प्रवृत्त होकर के ये काम कर रहे हैं। तो पिछले साल चिलबिला में ये होना था, तब भी दास को भी आमंत्रण प्राप्त हुआ था और दास भी बहुत उत्साही था कि वहां चिलबिला में आकर के स्वामी जी महाराज का भी दर्शन करूं और वहां उनके साथ उनके सानिध्य में 2-4 दिन वहां रह करके कुछ सद्बुद्धि को दास भी वहां प्राप्त करूं करके विचार करता था। तो पिछले साल नहीं हो पाया, तो इस साल कम से कम ये वर्चुअल मीटिंग द्वारा जो भी है कुछ गुणानुसंधान गुणानुभव हो रहा है। ये एक अद्भुत बात है। ये दास प्रभु से अम्मा जी को पुरस्कार मानता हुआ इस दास प्रभु से प्रार्थना करता है कि जल्द ही इस दुनिया से ये जो महामारी है वो निकल जाए, दूर हो जाए और सबके प्रति प्रभु की दया दृष्टि हमेशा बनी रहे और इस भयंकर काल से हम सब मुक्त होकर के प्रभु के सद्भक्त होकर के प्रभु के मुखोल्लास हेतु हमेशा सेवा कर सके। वही तो हमारे लिए परमोद्देश्य है, परम लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के मार्ग पर अविच्छिन्न रूप से हम हमेशा चल सके, विच्छिद्धि ना होवे, बस इस तरह प्रार्थना प्रभु से दास करता है। तो बोलने में कुछ भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है सबसे, और लेने योग्य कोई चीज है तो अवश्य उन बातों को स्वीकार कीजिए और इस तरह कार्य बारंबार होते रहे और बारंबार आप सबसे मुलाकात होते रहे, ये दास सविनय निवेदन करता है। तो सबको प्रभु की दया प्राप्त हो। प्रभु लक्ष्मी नारायण की जय हो, लक्ष्मी नारायण का मंगल हो, वेंकट बापू उनकी जय हो, उनका मंगल हो, स्वामी जी सरकार का मंगल हो, जय हो, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अडियन दासानुदास, अडियन दासानुदास। स्वामी जी महाराज, आपने आपकी कृपा से, भगवान के विशेष अनुग्रह से आज बहुत विशेष विशेष अर्थों को पुनः श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दास को। बहुत ही सुंदर कंबन रामायण में वर्णित बाली का प्रसंग बताया आपने। बाली ने अम्मा जी के पुरस्कार वैभवत्व को कितने विशेष रूप से कहा, सुन के बड़ा ही अद्भुत लगा। दास लोग के लिए तमिल भाषा में महर्षि कंबन के द्वारा रचित जो रामायण है वो दास लोग के लिए, हिंदी भाषी व्यक्तियों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। तो ये प्रसंग और अन्य अम्मा जी के वैभवों के सभी प्रसंगों को सुन के बहुत सौभाग्य का अनुभव हो रहा है, भगवत भागवताचार्य कृपा का अनुभव हो रहा है। हमारे स्वामी जी महाराज बड़े सरकार अयोध्यावासी श्री वैकुंठ मंडप में विराजमान श्री वेंकट बाबू के परम प्रिय हमारे स्वामी जी महाराज अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज ने अम्मा जी के पुरस्कार वैभव का बड़ा सुंदर हमें अनुभव कराया है। जब जब भी अम्मा जी के पुरस्कार की बात आती है तो दास को स्वामी जी सरकार के वचन याद आते हैं। सरकार कहते हैं, जय जय श्री राधे महारानी स्वामी सुनिए विनती मोर।
उमर बीती मन मुजब मिले बिन, सुनतन नंद किशोर। ललचा कर हरि फिर न मिलत है, घबराता मन मोर। लली आपकी दया दृष्टि बिनु, नहीं मिली है चित चोर। करहूं कृपा वृषभानु नंदिनी, पुरहूं मनोरथ मोर। अम्मा जी से कृपा करने के लिए स्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, अम्मा जी आप अवश्य कृपा कीजिए। ललचा कर हरि फिर न मिलत है। भगवान के भगवान के कृपा से ये संसार परिपूर्ण है। उनके कृपा से ये संसार का होना ही एक आश्चर्यजनक बात है। उनकी कृपा से ही ये टिका हुआ है। 84 लाख जन्मों में उन्होंने दया करके हमें मानव शरीर दिया है और उसमें भी श्री वैष्णव होने का सौभाग्य दिया है। तो उनके कृपा का अनुभव तो होता है। उनकी कृपा हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो ललचाते हैं, लेकिन ललचा कर हरि फिर न मिलते हैं, प्राप्त नहीं हो रहे हैं। घबराता मन मोर, दास के मन बड़ा घबरा रहा है। तो सरकार स्पष्ट कहते हैं, लली आपकी दया दृष्टि बिनु, नहीं मिली है तुझको। यदि आपकी कृपा न हो, आपकी विशेष कृपा न हो अम्मा जी, तो सरकार तो मिलने से रहे। नहीं मिली है, नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जैसा कि स्वामी जी महाराज आज आपने सभी बालक गोष्ठी को बताया कि अम्मा जी साथ न हो, भगवान के साथ अम्मा जी सदैव साथ न हो, तो जीवों का कल्याण दुर्लभ है। आचार्यों ने, हमारे स्वामी जी महाराज ने भी कालक्षेप में बताया है कि भगवान ने श्री रामावतार के समय 2 व्यक्तियों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जयंत काक पर और पापाचारी रावण पर। दोनों की तुलना करते हैं तो जयंत काक के अपराध को बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जयंत ने इतना अक्षम्य अपराध किया था जिसको कहते हुए भी जिह्वा कांप सकती है। इतना अक्षम्य अपराध किया था जयंत ने। लेकिन आश्चर्य की बात, जयंत तो बच गया और अत्याचारी रावण का वध हो गया। तो आचार्य बताते हैं कि इसका प्रमुख कारण जयंत के ऊपर ब्रह्मास्त्र के अनुसंधान के समय अम्मा जी का साथ होना था। आपने बताया सभी बालकों को कि अम्मा जी के विराजमान रहते हुए एक भी जीव का वध नहीं हो सका। बड़ा ही अद्भुत है। आपकी कृपा से आज ये सब श्रवण करने का सौभाग्य मिला, पुनः पुनः सौभाग्य मिला। जो हमारे 30वें श्री कल्याण मामलई रामानुजीय स्वामी जी थे, वो हम सब दास जनों को ऐसे ही एकांत में बैठा के बहुत प्रेम से, जैसे एक छोटे पौधे को जल देते हैं, ऐसे एक संप्रदाय की विशेष बातों को बताते रहते थे। और जब भी संप्रदाय के किन्हीं विशेष अर्थों को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है, उनका बड़ा स्मरण आता है। उनका वात्सल्य, उनका प्रेम हम सब के प्रति, हम सबका कैसा पालन पोषण उन्होंने किया, उनकी कृपा का सदा अनुभव होता है। आज आपके मुख से इन सब प्रसंगों को, इन सब वार्ताओं को पुनः सुन के हमारे स्वामी जी सरकार की याद आ रही है। और जो हमारे बड़े सरकार जी की, अयोध्यावासी हमारे बड़े सरकार जी की जो छंदावली रूपी प्रसादी हमें मिली है, उनमें भी संप्रदाय के इन विशेष अर्थों का बहुत प्रेम पूर्वक प्रकाशन है। तो दास को ये सब वार्ता सुन के, आज का सभी प्रसंग सुन के स्वामी जी महाराज का छंद भी अनुभव हो रहा है, बार बार मानस पटल पे उदित हो रहा है। दास ने कुछ कम ज्यादा निवेदन कर दिया हो तो क्षमा करेंगे।
स्वामी जी महाराज आपका मंगल हो, आपकी जय। आप श्री का दर्शन हुआ, अच्छा लगा। बढ़िया। राजेंद्र भैया जी, बच्चों बालकों के लिए कुछ प्रश्न हो तो शीघ्रातिशीघ्र पूछ लें। साष्टांग प्रणाम स्वामी सरकार। गोदा के लिए कोई प्रश्न है? जय श्रीमन नारायण स्वामी जी। जय श्री नारायण बेटा। साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, सीता मैया वन में क्यों गई? मतलब वन में क्यों जाना पड़ा? जब लव कुश उनके थे तब उन्हें क्यों वन जाना पड़ा? प्रभु बोले तेरे को जाना है, तो वो बोली कि मैं जाऊंगी, आप जो चाहते हैं वो मैं करूंगी। हृदयानुसारिणी, प्रभु के हृदय के अनुसार हमेशा अम्मा जी चलती। तो किसी धोबी ने कुछ कहा, देखो रावण के वहां 10 महीने तक बैठी थी, तो राम ने पुनः स्वीकार कर लिया, ये कैसे सही है करके एक नागरिक ने कुछ बोला। तो राम बोले कि देखो वो इस तरह बोल रहा है तो आप वन में जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। अम्मा जी बोले ठीक है, मैं तो परिशुद्धा हूं, मैं आपके सिवाय कोई किसी को जानती नहीं हूं, आप बोलते हैं कि वन में जाओ तो जाना ही उचित है, मैं जाऊंगी। और देखिए यहाँ एक बात जानने योग्य है, राम ने ऐसा क्यों बोला? राम नहीं जानते अम्मा जी के बारे में, राम तो अच्छी तरह जानते हैं। जानकी वल्लभ सीता राम अच्छी तरह जानते हैं सीता के बारे में, फिर भी उन्होंने एक धोबी के कहने पर, किसी नागरिक के कहने पर अम्मा जी को वन में क्यों भेजा? पूर्व दिन ही, मतलब एक दिन पहले ही अम्मा जी ने राम से बोला कि राम, हम 14 साल तक वन में थे तो मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा, हम वापस अयोध्या आए, यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन जो है वो वन में ही है। वहां तो ऋषि मुनि गण सब थे, हम सेवा करते थे, बहुत अच्छा लगता था, यहाँ अयोध्या इतना अच्छा नहीं लगता है। तो राम इस बात को ध्यान से सुनते थे, और जब दूसरे दिन धोबी ने अम्मा जी के ऊपर कुछ इल्जाम लगाया तो राम को लगा कि कल ही वो बोलती थी कि वन में जाना ही अच्छा लगता है, और अभी मौका मिल गया कि वन भेजने के लिए, तो वो जैसे चाहती है वैसे वो वन में ही रहे। तो इस तरह प्रभु विचार करते हुए अम्मा जी से बोला कि तू वन में जा। तो अम्मा जी उस बात को स्वीकार करके झगड़ा नहीं किया राम के साथ, डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं माई के वहां जाती हूं करके नहीं बोली, आप वन में भेज रहे हैं, पुनः आप जब बुलाना चाहेंगे तब मैं आऊंगी, अगर आप चाहते हो तो इस तरह इसको, तो इस विषय को ही हम अत्यंत पारतंत्रीय बोलते हैं। पूरी तरह प्रभु के वश में होना, रहना, प्रभु के इच्छानुसार रहना, ये कर्तव्यांश है, ये जरूरी है, ये हमें सिखाने हेतु, समझाने हेतु अम्मा वन में गए थे। धन्यवाद स्वामी जी सर। धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी, आप बोले थे ना रामायण के 3 नाम है, वो क्या आप फिर से बोल सकते हो? एक तो आप सब जानते ही है रामायण, और सीता चरित्र, और तीसरा पौलस्त्य वध, पुलस्त्य के पुत्र रावण, तो पौलस्त्य वध, उसका वध जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, पौलस्त्य वध, ये तीसरा नाम।
पौलस्त्य वध का मतलब क्या है? पौलस्त्य वध, पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुआ है रावण, वो पौलस्त्य है। जैसे दशरथ राजा के पुत्र राम को दाशरथी बोलते हैं ना, दाशरथी राम का नाम है, उसका मतलब क्या, दशरथ का पुत्र। तो पौलस्त्य, पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न होने जो हुआ है वो रावण, उसका नाम पौलस्त्य है। रावण का एक नाम है पौलस्त्य। तो पौलस्त्य वध, पौलस्त्य का वध जिस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, वो जो ग्रंथ है वो पौलस्त्य वध है। और आप सबको समझ में आया कथा? हाँ, अच्छी बात है। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी महाराज। आज हम कृतार्थ हो गए। अम्मा जी का पुरस्कार। कल बालकों ने शरणागति क्या है इसका थोड़ा परिचय हुआ था जी। तो हो जाए, आज हमको पता चला स्वामी जी महाराज। ये प्रयास बहुत अच्छा है, बस इस तरह करते रहिए और बातों समझ में आवे ना आवे तो प्रयास तो चालू रखना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएंगे। धीरे धीरे सब बातें, शिव वैष्णव संप्रदाय के बातें धीरे धीरे समझ में जरूर आ जाएंगे। हमारे आचार्यों ने बहुत कृपा किए हैं, समझाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, तो सब हमारे पास है, तब बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो गढ़ है हमारे पास, तो शिव वैष्णव संप्रदाय में गढ़ है, तो बाहर जाके खोजने की, ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए सबको सब मालूम होगा ही, और प्रयत्न को चालू रखिएगा हमेशा। साष्टांग प्रणाम। रथांग पटेल भैया कुछ पूछेंगे। कृष्णा पटेल और रथांग पटेल जी। जय शिव नारायण स्वामी जी। अड़ियन, मुझे पूछना था कि जो वो रामायण का तीसरा नाम है पौलस्त्य या पौलस्त्य वध है? पौलस्त्य, पौलस्त्य। पौलस्त्य, ठीक है। ठीक है बेटा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बड़ौदा से हूँ। अच्छा, बड़ौदा से। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी महाराज। साष्टांग प्रणाम स्वामी जी सरकार। अब आज्ञा हो तो शिविर संपन्न किया जाए आज का। हाँ भैया जी। श्री राम कोट निवास श्री वैकुंठ मंडप वासी हो, श्रीनाथ वेंकटनाथ सुंदर सकल गुण की राशि हो, सौरभ्य सीमा भूमि अरु वात्सल्य गुण मंजूष हो, शतबार मंगल होय तव, इस बात की मोहे भूख हो, चिरंजीविन सर्वदा सौख्य भाजे, प्रभो वेंकटेशाय ते मंगलम। जय चिद्राज फणिराज अवतार मणे प्रबलवाखंड महरण भानो, विजयी भव विजयी भव। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय हो, श्री वेंकट बाबू की जय हो, सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो, सुगम सिंधु सरकार की जय हो, प्रगट स्वरूप सरकार का मंगल हो, प्रगट स्वरूप सरकार की जय हो, स्वामी जी सरकार का मंगल हो, स्वामी जी सरकार की जय हो, श्रीलाल जी सरकार का मंगल हो, श्रीलाल जी सरकार की जय हो, भागवत गोष्ठी का मंगल हो, जय हो। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। जय श्री। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयां श्रीनित्यमङ्गलम्। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने
सौलभ्य परिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलम्। जयति यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाषण्डतं हरड्भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमद् रंगनाथ भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री प्रकट स्वरूप सरकार का मंगल हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री वरवर मुनि स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री तोताद्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो।